सुप्रभात बच्चों। आज फिर अलंकार के अगले भाग के बारे में बात करेंगे। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण किसे कहते हैं? जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ प्रकृति पर मानव के रूप में उसको देखना, उसका मानवीकरण करना, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ बादलों को एक मानव के रूप में बन ठन संवर कर आ गए हैं। दिवस अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। वह कहता है संध्या का यहाँ पर एक सुंदर परी के रूप में हम मानवीकरण किया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसके अन्य उदाहरण जैसे चंचल पग दीप सिखा के घर गृह मग में आया बसंत। यहाँ बसंत के जो फूल हैं, उस समय के जो पीलापन है, सरसों जो पीले पीले फूल आते हैं, फसल पककर तैयार होते हैं, उसके वहां पर दीप शिखा से, वहां पर उसके पीताम्बर एक दीपक के शिखा के समान उसका मानवीकरण किया। पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली। सूर्य का सुबह निकलना, उसकी किरणों का वृक्षों से छनकर जब वो आती है तो ऐसे लग रहा है जैसे पूंछ उठाए क्षितिज जंगलों से गाय की टोली आ रही। उद्याचल से किरण धेनु हाक ला रहा प्रभात का दुग्वाला। और वह कहता उद्याचल से किरण धेनु, किरण रूपी धेनु को जो प्रभात रूपी ग्वाला हाथ कर ला रहा हो। जहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अगला अलंकार है इसी का अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय उक्ति, अतिशय बहुत बड़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कथन, जहां पर लोक मर्यादा का उल्लंघन। जैसे उसके उदाहरण है पंखुड़ी लगे गुलाब की प्रयोगात खरोच, कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से उसके खरोंच पड़ गई। ऐसा हो नहीं सकता। अगर प्राण छूटे प्रथम रिपु के रघुनायक सायक छूट न पाए, कि अभी रघुनायक से अभी तीर छूटा नहीं और रिपु शत्रु के प्राण निकल गए। ठीक है। इसके और हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। इसके अतिशयोक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण भी, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आए, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचरी भाग। हनुमान की पूंछ में वह कहना लगने पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी, लंका सगरी जर गई, गए निशाचर भाग। वह कह रहा है यहाँ पर पहले क्रिया समाप्त हो गई, कर्म पूरा हुआ नहीं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, फिर लंका जलाई गई, निशाचर। यहाँ पहले हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है, लगी न पाई आग, और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर अतिशय बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ पर इस तीर का छूटना, वहां से छूटना और उधर तुरंत ही जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो जाना, और बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर ऐसा संभव नहीं, तीर उससे लगेगा तब उसका सिर अलग होगा, तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही है, स्वर्ग जैसा सुख यहाँ पर है, स्वच्छता यहाँ पर है। वह कहता है जहां पर एक इससे पहले उदाहरण था पंखुड़ी लगी गुलाब की प्रयोगात खरोच, ऐसा संभव नहीं है कि पंखुड़ी लगने से खरोंच आ जाए। वह कहता है जहां पर लोक मर्यादा का उल्लंघन हो,
इस लोक मर्यादा में, जो इस लौकिक संसार में देखने पर जो चीज संभव नहीं है उसका इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अगला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार का वर्णन करेंगे। अन्योक्ति अलंकार जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवा। राजा जयसिंह जब शादी करके आए थे, राजमहल में आने छोड़ दिया था, तो उनके राज कवि ने ये दोहा लिखकर भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कलही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। हे भंवरे, न तो इस कली का भी विकास हुआ है, न इसमें मधु है, न इसका विकास है, तू अभी से इसके पास बंधा बैठा है, जब इसका विकास होगा तो तेरा क्या हाल होगा। यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से, न वहां पर कली है न भंवरा है, अप्रस्तुत के माध्यम से राजा जयसिंह को वह संदेश भेजा था जिसे सुनकर राजा जयसिंह राज दरबार में आए थे। इसके अन्योक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण जैसे जेने तेने देखे वे कुसुम गई सुवित बहार अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। कोई नौकर था, अपने गांव से जब वह वापिस आया तो उसका जो आश्रयदाता था वो गरीब हो चुका था, उसके पास अब धन नहीं था, तो उसको उदाहरण के माध्यम से कहा, हे भंवरे, जो तूने वो कुसुम वो सुबी बहार देखी थी वह अब नहीं रहा, अब तो इस गुलाब में केवल कांटेदार डंडी रह गई है। पतझड़ का वर्णन किया। दूसरा उदाहरण स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी बेहंग बिचारी बाज पराए पानी परी तू पंछियों मारी। इसमें कहा स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी बेहंग बिचारी। उसने कहा है कि तू दूसरे के स्वार्थ में आकर, दूसरे के आशय में आकर तू अपने ही जाति के लोगों को मार रहा है। यहाँ राजा जयसिंह को कहा कि तू अपने ही भाई बंधुओं को, हिंदुओं को मार रहा है। औरंगजेब के अधीन होकर जब वह उसे अपने ही लोगों को मारता है तो वहां पर उसके राज कवि ने यह दोहा कहकर उन्हें चेतना दी, अर्थात उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हे बाज, तू अपने ही जाति के पक्षियों का नाश मत कर। यहाँ पर जो अलंकार है ये पूर्ण होते हैं। नमस्कार।